गांव की वो सुबह आज भी याद है, जब सूरज की पहली किरण ने मिट्टी के उस छोटे से घर की दीवार पर दस्तक दी थी। घर के आंगन में एक बूढ़ा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर एक 8 साल का लड़का अपनी माँ की गोद में सपने देखा करता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब किसान परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थी। पैसे कम थे, लेकिन ममता और अपनापन भरपूर था। माँ की एक ही ख्वाहिश थी, मेरा अर्जुन बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख कर हमारी गरीबी मिटा दे। माँ हर सुबह उठकर सबसे पहले अर्जुन के स्कूल के कपड़े धोती, टिफिन बनाती और खेत जाने से पहले उसके माथे को चूमती, बेटा खूब पढ़ना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक माँ को बुखार आया। गांव में अस्पताल दूर था और घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन ने दौड़कर पिता को बुलाया, लेकिन इलाज में देर हो गई। माँ उसे देखते देखते हमेशा के लिए आंखें बंद कर गईं। माँ बहुत याद आती है। अर्जुन हर रात ये कहकर तकिए में मुँह छुपाकर रोता। माँ की मौत के बाद घर जैसे वीरान हो गया था। पिता खामोश हो गए, खेत सूखने लगे और गरीबी का साया और गहरा होता गया। अर्जुन को कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आई, लेकिन माँ की वो आंखें, जिनमें उसके सपनों की चमक थी, अर्जुन को पढ़ाई के लिए खींच ले जाती थीं। एक दिन स्कूल में फीस न भर पाने की वजह से उसे क्लास से निकाल दिया गया। वो स्कूल के बाहर बैठा रहा, माँ की यादों के साथ। तभी गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी आए और बोले, बेटा हार मत मान, तेरी माँ तुझसे उम्मीदें लगा कर गई है, उनकी आत्मा तुझ में जिंदा है। मास्टर जी ने अर्जुन को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। सुबह खेतों में काम, दोपहर पढ़ाई और रात को दूसरों के घर बर्तन साफ करने का काम। अर्जुन की जिंदगी एक संघर्ष बन गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वक्त बीतता गया, गांव में बिजली आई, सड़क बनी, लेकिन अर्जुन का घर अभी भी पुराने हालात में था। लेकिन उसका इरादा नया था। उसने हाई स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। शहर की चकाचौंध में भी उसकी आंखों में माँ की सादगी और खेतों की मिट्टी बसी रही। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था मेरी प्रेरणा। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरी माँ बहुत याद आती है। और फिर उसने माँ की आंखों में देखे गए सपनों की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में जुनून। पूरा हॉल खामोश था। तालियों की गूंज तब तक होती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू न आ गए। उस दिन उसके शब्दों ने सबका दिल छू लिया। उसे छात्रवृत्ति मिली, एक लेखक के रूप में पहचान मिली और सरकारी नौकरी भी। आज अर्जुन अपने गांव लौट चुका है। उसने माँ की याद में गांव के स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाई है, माँ की छां। वहाँ हर बच्चा, चाहे गरीब हो या अमीर, मुफ्त में पढ़ सकता है। वो रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठता है और एक ही बात दोहराता है, माँ मैं हार नहीं मानूंगा, तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा।